वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, हम मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई परा ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, कुछ औषधियां लो, संयम से चलो। अरे चेहरे पे चमक कोई तेल या क्रीम लगाने से नहीं आती, चेहरे पर चमक आती है ब्रह्मचर्य पालन से, प्रतिदिन व्यायाम करने से और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से। कि तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से, और जब अंदर का ही तेल खत्म हो जाए तो क्या फायदा बाहर सजा। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र, पवित्र, ये विजय का कारण था। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूंसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता, तुम अपने को वीर समझते हो।
स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम अनुलोम जोगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, निराशा उदासी ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है निकल जाए। काय बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जादू का चमत्कार है। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना ठीक बहुत। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो दासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरिनाम के बल से। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। उत्साह संपन्न वदीर्घ सूत्रम क्रिया विनित्यम व्यसन स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बताइए क्यों पाए, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे हो ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए।
प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है। जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और एक मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दी। है ना भारी दुश्मन? पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना भी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीरास्त्र ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे। कोई रब से ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा। कुछ ज्यादा है नहीं तो निर्भय के नजदीक है। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं, इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। होश सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सके। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए।
एकांत प्रिय होना चाहिए। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष, किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50 वर्ष का वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। कभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो चलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात माने? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से। ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। आप शरीर देखो, ये शरीर देखो ना, ये पत्थर का शरीर है। लेकिन ये कहने से नहीं, बहुत व्यायाम, पिछले मेरी 18 सालों की मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं। प्रतिदिन रोज व्यायाम, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, तब जाकर आप ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे। नमस्ते, जय गौ माता। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं। मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं। गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ तभी तो हो सकता है। उसी जगह में प्रहार करो, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अगर जले हैं जो जला के आए थे ना, अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले ग्रह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो, तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है। और असत्य मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीठ के बगाले वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है, पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो आध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए, तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसके समान भाव से बढ़ती चली जाएगी। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरण, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। हमारे ब्रह्मचर्य परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, क्या शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्प, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्प,
ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है, उचित ब्रह्मचर्य। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।